मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन मेरा नाम है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ और जो किसानों की मांगे हैं उनसे हम सहमत हैं। जब तक उनकी मांगें सरकार वापस नहीं लेती तब तक हम लोगों ने भी मन बनाया है, इसी आसमान के नीचे अपने मठों मंदिरों को छोड़कर हम लोग भी आ गए हैं और पूरे देश में जो अन्न खाते हों वो किसानों का साथ दें और जो गोबर खाते हों वो अपने घरों में बैठे रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार की मंशा बहुत गंदी है। जब से ये सरकार आई है इसने ट्रेनें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, जाने क्या क्या बेच दिया है। अभी ये कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में किसानों की हत्या और किसानों को बर्बाद करके उन्हें मजदूर बनाना चाहती है। ये हम लोगों को अध्ययन किया है कि नहीं? पूरी तरह से अध्ययन किया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बिल्कुल गलत है, हम नहीं करना चाहते। मंडियों के बाहर ये जो मंडियां बनाने का प्लान इनका अडानी अंबानी का, ये हमारे आड़तियों को और हमारी व्यवस्था को ध्वस्त करने की इनकी प्लानिंग है। और ये जो स्टॉक करना चाह रहे हैं जिसका लिमिट उन्होंने ख़त्म कर दी है, ये भी यहाँ की मूल भावना के खिलाफ है। ये सारे के सारे बिल खराब हमेशा दुख दर्द में साथ खड़े रहते हैं। कोरोना के काल में सरकारी डॉक्टर खड़े रहे, कोरोना के काल में सरकारी बसें खड़ी रहीं और कोरोना के काल में सरकारी अस्पतालों ने साथ दिया। एक भी प्राइवेट आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं इनको कौन सी भांग का नशा हो गया है सरकार में बैठे लोगों को, मोदी को, जो देश को प्राइवेट करना चाह रहे हैं। हम उसके पक्ष में ही नहीं हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मोदी और मोदी की सरकार कृषि को कृषि उद्योग घोषित कर दे। हम 5 बीघे वाले भी उद्योग करेंगे, 100 बीघे वाले भी उद्योग करेंगे। हम किसी के सामने भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं। ये कृषि प्रधान देश है। कृषि की हत्या करना लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर मैं अक्सर आपको दिखाता रहता हूं। गाज़ीपुर बॉर्डर से भी कई मैंने दिखाया। आज मैं फिर गाज़ीपुर बॉर्डर आया हुआ हूं, जहां किसानों की बड़ी तादाद तो है ही, लेकिन कई और भी ऐसे चेहरे हैं जो सामाजिक संगठनों के अगुआ हैं या फिर धार्मिक संगठनों के अगुआ हैं। मेरे सामने एक बड़े चेहरे हैं, मैं अभी परिचय कराऊँगा। आप भंते सुमित रतन जी हैं। बाकी परिचय स्वयं वो देंगे, लेकिन ये नामचीन चेहरे हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बड़े भिक्षु हैं। इनकी संस्थाएं भी चलती हैं और एक बड़ा नाम है इनका। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपके आने का उद्देश्य, मकसद। सर, आप किसान का ये धरना है, इसमें आपके आने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले देश की सच्चाई के सभी दर्शकों को बहुत बहुत मेरी मंगल कामनाएँ। मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन मेरा नाम है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ और जो किसानों की मांगे हैं उनसे हम सहमत हैं। जब तक उनकी मांगें सरकार वापस नहीं लेती तब तक हम लोगों ने भी मन बनाया है, इसी आसमान के नीचे अपने मठों मंदिरों को छोड़कर हम लोग भी आ गए हैं और पूरे देश के सभी लोगों से हमने आह्वान किया है कि जो अनाज खाते हों, जो अन्न खाते हों वो किसानों का साथ दें और जो गोबर खाते हों वो अपने घरों में बैठे रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको लगता है कि सरकार ने जो तीनों बिल पारित किया है वो किसान के हित में नहीं है? सरकार की मंशा बहुत गंदी है। जब से ये सरकार आई है इसने ट्रेनें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, जाने क्या क्या बेच दिया है। अभी ये कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में किसानों की हत्या और किसानों को बर्बाद करके उन्हें मजदूर बनाना चाहती है। ये हम लोगों को मंजूर नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग किसान हैं। चाहे जो जिस धर्म का हो, चाहे जो जिस जाति का, मजहब का हो, इसके पहले वो व्यक्ति किसान है। इसलिए हम किसानों के साथ हैं। सर, आपके बहुत सारे अनुयायी भी हैं, आप एक चर्चित चेहरे हैं। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, आपने उन तीनों बिलों का अध्ययन किया है कि नहीं? पूरी तरह से अध्ययन किया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बिल्कुल गलत है, हम नहीं करना चाहते। मंडियों के बाहर ये जो मंडियां बनाने का प्लान इनका अडानी अंबानी का, ये हमारे आड़तियों को और हमारी व्यवस्था को ध्वस्त करने की इनकी प्लानिंग है। और ये जो स्टॉक करना चाह रहे हैं जिसका लिमिट उन्होंने ख़त्म कर दी है, ये भी यहाँ की मूल भावना के खिलाफ है। ये सारे के सारे बिल खराब हैं और ये कुछ ही लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का मकसद है इनका। हमने पूरा अध्ययन किया, हम पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो स्टॉक की बात है, सरकार तो पहले अपना FCI का गोडाउन बनाती थी। क्यों सरकार रखने में अपने आप को अक्षम मानती है और निजी लोगों को कहती है कि तुम जितना जमा करना चाहते हो कर लो? सरकारी संस्थान हमेशा दुख दर्द में साथ खड़े रहते हैं। कोरोना के काल में सरकारी डॉक्टर खड़े रहे, कोरोना के काल में सरकारी बसें खड़ी रहीं
और कोरोना के काल में सरकारी अस्पतालों ने साथ दिया, एक भी प्राइवेट आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं इनको कौन सी भांग का नशा हो गया है सरकार में बैठे लोगों को, मोदी को, जो देश को प्राइवेट करना चाह रहे हैं। हम उसके पक्ष में ही नहीं हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मोदी और मोदी की सरकार कृषि को कृषि उद्योग घोषित कर दे। हम 5 बीघे वाले भी उद्योग करेंगे, 100 बीघे वाले भी उद्योग करेंगे। हम किसी के सामने भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं। ये कृषि प्रधान देश है। कृषि की हत्या करना लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। सर, ये जो निजीकरण का दौर चला है और कुछ लोग उसमें अपना पक्ष रख रहे हैं समर्थन में कि इससे हर चीज़ें अच्छी हो रही, जैसे ट्रेनों को निजी अगर करा जाएगा तो सुविधाएं बढ़ जाएंगी, इत्यादि इत्यादि तर्क दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस तर्क के पीछे एक मंशा खराब है या हकीकत है? क्यों सरकार क्यों नहीं सही सुचारू चला सकती है और प्राइवेट क्यों चला लेगा? ये तो सवाल। देखिए, निजीकरण इन लोगों का करने का एक ही मकसद है कि कुछ लोगों को लाभान्वित करना। देश भारत में आज भी 50% ऐसे लोग हैं जो असहाय हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, रोज़ मेहनत करते हैं तब उनकी रोटी की जुगाड़ होती है। आखिर निजीकरण में जो इंटरेस्ट लेगा और निजीकरण में जो संसाधन जुटाएगा वो बड़ा व्यक्ति होगा। मैं चाहता हूं कि सबका सम्मान और सबका विकास हो। इस भारत में सबको बराबर का हक मिले, सबका मान सम्मान रखा जाए। हम ऐसा चाहते हैं। तो आपने अपने अनुयायियों से भी आह्वान किया है हर जगह समर्थन करने का? मैं कह तो रहा हूं कि जो आदमी अनाज खा रहा है, जिसको किसान से मोहब्बत है, वो किसान के साथ है। गोबर खाने वाला घर में बैठा है। इसमें धर्म और मजहब कहाँ से आया, अनुयायी कहाँ से आए? मैंने अपने आप को घोषित कर दिया, मैं भी किसान हूँ, तो मैं किसानों के साथ बैठा हूँ खुले आसमान में, और तब तक बैठा रहूँगा जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं। आखिरी कमेंट, वो लोग जो हज़ारों की संख्या में योगी जी, मोदी जी और कई और मंत्रियों के रैली में जा रहे हैं, किसान वाले वेशभूषा में जा रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं कि मैं किसान असली हूँ, वो नकली हैं, मैं समर्थन करता हूँ, ये मेरे हित में, वो कौन है वो लोग? असली किसान बिल के विरोध में हैं। असली किसान देश की रोडों पर हैं। जितने भी जिंदा किसान हैं, जागरूक लोग हैं, सब रोडों पर हैं। और जितने सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ घूम रहे हैं, वो फर्जी हैं, फर्जी हैं, फर्जी हैं। कोई किसान उनमें नहीं है, सब बीजेपी के लोग हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं। मैं जब उत्तर प्रदेश से आया तो हमसे LIO वाले कह रहे कि हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, आपको जाने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा नहीं, किसान बिल अगर लागू होगा तो देश भारत के प्रत्येक किसान पर लागू होगा। हम इसके खिलाफ हैं, हम किसानों के साथ हैं। देश के किसानों के समर्थन में एक आह्वान आप अपनी ओर से? मेरा आह्वान है, आप सभी लोग डटे रहें, आप बहादुर हैं, लगे रहें। ये तानाशाही सरकार, अहंकारी सरकार आज नहीं कल तो घुटने टेकेगी किसानों के दरवाजे में और माफ़ी मांगेगी कि मुझे माफ़ कर दो, हमसे अपराध हो गया, और हम लोग उन्हें माफ़ कर देंगे। ऐसी मेरी इच्छा है। मैं आह्वान करता हूं, बहादुर किसान मेरे लगे रहें, हिम्मत ना हारें, हमारी जीत होगी। आपने सुना बनते सुमित रतन जी, जिन्होंने आह्वान भी किया, अपनी भावनाएं भी प्रकट की हैं और इन्होंने डेरा डाल दिया है किसानों के समर्थन में और सबों से अपील की है इन्होंने कि अनाज खाने वाले जो भी लोग हैं वो किसानों के साथ खड़े हों और सरकार को मजबूर करें कि वो अपनी ज़िद को छोड़ें। एक बात बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने कहा कि सरकार अपनी ज़िद को अगर छोड़ती है तो हम लोग माफ़ भी कर देंगे और अपने अपने घर लोग चले जाएंगे। मैं पल पल का अपडेट आपको देता रहूँगा और फिर दोबारा आकर बताऊँगा क्या परिस्थितियाँ हैं। चूँकि महीने से ऊपर हो चुका है, इस सर्दी के मौसम में लगातार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार जो है वो टस से मस नहीं रही, रोज़ नई नई बातें सरकार की ओर से आ रही, मगर काम की बात अभी तक सामने नहीं आई है। कल की मीटिंग का सबको इंतज़ार है। अगर कल सकारात्मक रवैया सरकार का रहा तो शायद कुछ नतीजा सामने आएगा। मैं रिपोर्ट आपको देता रहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।